ऑफिस से घर वापस आया तो खूब रौनक थी। मेरी बहन और भांजे आए हुए थे। हमेशा ही बहन और भांजों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती। मैं उनके साथ बहुत इत्तेफाक से मिला था। आज तो मेरे बहनोई भी बहन के साथ आए हुए थे। जब से बहन की शादी हुई थी सिर्फ चंद बार ख़ास ख़ास मौक़ों पर ही मेरे बहनोई मेरे घर में आए थे। वो अपने ससुराल में आना और हम लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। न जाने इसकी क्या वजह थी। जब भी कभी बहन से अपने बहनोई का सवाल किया तो उसने हमेशा ही टाल दिया। पहले सजाद बहुत मसरूफ़ रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह ही सफ़र करते रहते हैं। उनके पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं होता। जब उनके पास वक्त होगा तो ज़रूर आएंगे। जब अम्मा जिंदा थीं तो वो बहन के हाथों में दबे लफ्ज़ों कुछ पैसे भी रख दिया करती। उसके साथ ज़रूरत की चीज़ें भी भेज दिया करती थी। और मुझे भी ताकीद करती थी कि अपनी बहन का ख्याल रखा करो। ये देखकर मैं झुंझला जाता था। उन दिनों मेरे हालात भी अच्छे नहीं थे और मेरी कोई नौकरी भी नहीं थी। जो भी पैसे होते वो अम्मा के हाथ पर रख दिया करता। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अम्मा का पेट पाल रहा था। अम्मा को बहन के हाथ में पैसे देते देखकर मुझे गुस्सा आ जाता। अम्मा, हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, तुम बहन को दे देती हो। आखिर बहन के पास किस चीज़ की कमी है। इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है। मेरा बहनोई लाखों में कमाता है, फिर भी तुम बहन की मुट्ठी गर्म करती हो। अम्मा कहती, तुम कुछ नहीं जानते बेटा। तुम वो नहीं समझ रहे जो मैं समझती हूँ। अगर बेटियां मैके से खाली आ जाएं तो वो तिनके से भी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। बेटियों की इज्जत बनाने के लिए उनके ससुराल में देना दिलाना पड़ता है। और मुझे रस्मों की समझ नहीं आती थी। अम्मा के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बहन मेरे पास आती, हम दोनों मिलकर अम्मा की बातें करते। और फिर थोड़ी देर बैठकर वो वापस चली जाती तो मैं एक बार फिर से उदास हो जाता। मेरी एक बचपन के दोस्त के साथ मुलाकात हुई। उस वक्त मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई थी। दोस्त ने मशवरा दिया कि मैं उसके साथ कारोबार कर लूँ। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में बताया कि मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। कारोबार करने के लिए लाखों की रकम चाहिए। तब मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। उसने इन्वेस्टमेंट की और मैंने वक्त दिया। अपनी सारी काबिलियत, सलाहियत और जहानत मैंने उसके कारोबार को दी तो कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। हम दोनों 50% के मालिक थे। अब मेरी ज़िंदगी के हालात बदलने लगे थे। मैं अक्सर सोचता कि काश अम्मा ज़िंदा होती तो वो मेरी तरक्की और कामयाबी देखकर कितना खुश होती। मगर अफसोस कि वो ये सब देखने से पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई। मैं अक्सर बहन के घर आता जाता रहता। वो भी मेरे घर आती। अगर मैंने कभी उसको या भांजी भांजों को कुछ भी देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मुझे लगता था कि उसके घर में खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। उसे मुझसे मेरे चंद हज़ार की क्या ज़रूरत। मैंने अपना नया बड़ा सा घर बना लिया था, पुराना घर बेच दिया। और फिर मैंने अपना एक अलग से कारोबार शुरू कर लिया। और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया। हर महीने अब मैं गरीब लोगों की मदद करता था। मैंने अपनी पसंद की एक लड़की से शादी भी कर ली थी। हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी भी बहन मेरे घर आती जाती थी, मगर इसके आने जाने का दौरानिया कम हो गया था। मैंने ये बात महसूस की थी कि मेरी बहन बहुत उदास थी। जब भी आती तो उसकी आंखों में नमी होती। शायद वो अम्मा की कमी को महसूस कर रही थी। अम्मा की कमी तो मुझे भी हर कदम पर महसूस होती थी। और आज इतने दिनों के बाद मेरे बहनोई भी तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझसे मेरे कारोबार के बारे में बातचीत करने लगे और मैं उनके साथ बातों में महव हो गया था। खाना खाने के बाद वो लोग रुखसत हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरा बहनोई बार बार मेरी बहन को इशारा कर रहा था, उसे कुछ कहने पर उकसा रहा था। मगर मेरी बहन नज़रें चुरा रही थी। वो बात कहने से हिचकिचा रही थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी बीवी नताशा से किया तो वो हंसकर टाल गई। आपका वहम है ये, सजाद भाई ने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। आपकी बहन तो बहुत फर्माबरदार है। अपनी शौहर की इतनी इज्जत करती है। अगर उनके शौहर कुछ कहते तो वो उनकी बात से कैसे इनकार करती। मैं खामोश हो गया था और इस बात को अपने जहन से निकाल दिया। अब अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत बड़ा करम हो गया था। मैं हर महीने 10 लाख की रकम सदका व खैरात के तौर पर गरीबों में तकसीम किया करता था। अक्सर अब ऐसा होने लगा कि बहन का फ़ोन आता, वो बात शुरू करती, हाल अहवाल पूछती। मगर जैसे ही मैं उनके घर या सजाद भाई के बारे में पूछता, वो बात करते करते अचानक कॉल काट देती। मुझे हैरत होती कि ये क्या सिलसिला है। मैं दोबारा नंबर मिलाता तो घंटी जाती रहती, मगर फ़ोन ना उठाया जाता। काफ़ी देर बाद जब खुद उनका फ़ोन आता तो वो बड़ी सहमी हुई आवाज़ में कहती, भाई वो असल में सिग्नल चले गए थे या बैटरी ख़त्म हो गई थी। उनके लहजे में एक अजीब सी लर्जिश होती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कोई उनके लबों पर हाथ रख देता हो। उनकी आवाज़ में वो पहले जैसी खनक बाकी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी उदासी घर कर गई थी जो फ़ोन की लहरों के ज़रिए मेरे दिल तक पहुँचती थी। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, जब कभी वो मेरे घर आती तो घंटों सोफ़े के कोने में दब कर बैठी रहती। वो मुझे और मेरी बीवी नताशा को हंसते बोलते देखती तो उनकी आंखों में एक हसरत सी जाग उठती। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था और आंखों के गिर स्याह हल्के वाजे होने लगे। मुझे कई बार लगता कि वो अपनी मुट्ठियां खींचकर खुद को कुछ कहने से रोक रही हैं। वो मेरी तरफ देखती, उनके लब हिलते
जैसे कोई बहुत बड़ा राज या कोई बहुत बड़ी तकलीफ बांटना चाहती हो। पर फिर नताशा के कमरे में आते ही वो फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लेती और बात बदल देती। मुझे एहसास होता है कि उनके अंदर कोई तूफ़ान पल रहा है, कोई ऐसी आग है जो उन्हें अंदर ही अंदर झुलसा रही है। मगर मैं अपनी दौलत के नशे और सजाद भाई की ज़ाहिरी इमारत के धोखे में ऐसा अंधा हुआ कि उनकी खामोश इल्तिजाओं को कभी समझ ही ना सका। फिर एक रात कुदरत ने मेरे ज़मीर पर दस्तक दी। मैं गहरी नींद में था। मैंने एक ख्वाब देखा। चारों तरफ को अंधेरा था और इस अंधेरे में कहीं से मेरी मरहूमा अम्मा नमूदार हुई। वो हमेशा की तरह सफ़ेद लिबास में थी, लेकिन उनका चेहरा कुर्ब से निढाल था। उन्होंने मेरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि मुझे दर्द महसूस हुआ और बड़ी बेचारगी से बोली, बेटा अपनी बहन को सदका खैरात दो, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बच्ची प्यासी है, मेरी बच्ची भूखी है। उनकी आवाज़ में ऐसी तड़प थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। पूरा कमरा एयर कंडीशन की ठंडक में डूबा हुआ था, मगर मैं पसीने में शराबोर था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये महज एक डरावना ख्वाब है। भला जिस बहन का शौहर बिजनेस टाइकून हो, उसे मेरे सदक़े की क्या ज़रूरत। मैंने खुद को तसल्ली दी और पानी पीकर दोबारा सो गया। मगर हैरत की इंतहा तो तब हुई जब दूसरे दिन मैंने फिर से बिल्कुल वही ख्वाब देखा। वही अम्मा, वही आवाज़ और वही ताकीद। इस बार अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझे मलामत भरी नज़रों से देख रही थी। अब मैं वाकई हैरान और परेशान रह गया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मुझे बार बार ये ख्वाब क्यों आ रहा था? क्या वाकई मेरी बहन किसी ऐसी मुश्किल में थी जिसका मुझे इल्म नहीं था? क्या सजाद भाई का वो बड़ा घर और नौकर चाकर महज एक दिखावा थे? मेरा ज़मीर अब मुझे कुचोके लगाने लगा था। मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसे बराह रास्त पैसे देकर उसकी गैरत नफ्स को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि ढेर सारा राशन और ज़रूरत का सामान लेकर उसके घर जाऊँगा, ताकि ये एक तोहफ़ा भी बन जाए और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। अगले दिन मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी को आटे, चीनी, घी, दालों और बच्चों के लिए फलों और मिठाइयों से भर लिया। जैसे-जैसे मैं उनके पोश इलाके की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जब मैं उनके घर वाली गली के मोड़ पर पहुंचा तो वहां कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर था। वहां से बदबू उठ रही थी और वहां चंद आवारा कुत्ते रिज़्क की तलाश में गंदगी कुरेद रहे थे। अचानक मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो इस गिलाज़त के ढेर के पास झुका हुआ था। उसका लिबास मैला कुचैला था और वो बहुत अनमाग से कचरे में हाथ मारा था। जब वो थोड़ा सा मुड़ा तो मेरा सांस अलग में अटक गया। वो मेरा छोटा भांजा रेहान था। मेरा रेहान, जिसे मैंने हमेशा मखमल के बिस्तरों और कीमती खिलौनों के दरमियान देखा था, आज इस बदबूदार ढेर पर क्या कर रहा था। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और दीवाना वार उसकी तरफ भागा। वो बच्चा इस कदर मगन था कि उसे मेरे आने की खबर तक ना हुई। वो कचरे के ढेर से सूखी रोटी के वो टुकड़े चुन रहा था जिन लोग बचा हुआ समझकर फेंक देते हैं, और उन्हें बड़ी एहतियात से एक पुरानी प्लास्टिक की थैली में डाल रहा था। रेहान, मैंने लसती हुई आवाज़ में उसे पुकारा। वो बच्चा बुरी तरह चौंक पड़ा और खौफजदा होकर पीछे हटा। जैसे ही उसने मुझे पहचाना, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसकी नन्ही आंखों में जो शर्मिंदगी और वहशत मैंने देखी, उसने मेरा कलेजा चीर दिया। उसने फ़ौरन वो थैली अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से और गम की मिली जुली आवाज़ में पूछा, रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ इस गंदगी में क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? रेहान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो सिसकियां भरते हुए बोला, मामू, प्लीज़ पापा को ना बताइएगा, वो मुझे मारेंगे। मेरा सर चकराने लगा। मैंने उसे झिझोड़ कर कहा, मुझे बताओ रेहान, ये सब क्या है? तुम ये सूखी रोटियां क्यों जमा कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है? उस मासूम ने रोते हुए जो जवाब दिया, उसने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। उसने सिसकते हुए कहा, मामू, मैं ये अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो 2 दिन से भूखी है, घर में आटा ख़त्म हो गया है और पापा कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मामा मुझे कहती हैं कि वो बीमार है, इसलिए नहीं खा रही, पर मैं जानता हूँ कि घर में कुछ भी नहीं है। मैं ये रोटियां पानी में भिगोकर उनको दूंगा ताकि वो कुछ खा लें। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बहन जिसके बारे में मैं ये समझता था कि वहाँ दौलत की रेल पेल है, वो फाकों पर उतर आई थी। वो बहन जिसका शौहर बिजनेस के नाम पर दिन रात बाहर रहता था, उसका बेटा कचरे से रोटियां चुन रहा था। मुझे अपनी दौलत, अपने इस नए घर और अपनी इस बेहिसी पर मातम करने का दिल चाहा। मैंने तो उसे तिनके से भी हल्का कर दिया था। अम्मा सही कहती थी कि बेटियों की इज्जत मायके से होती है, और मैंने अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़ दिया था। रेहान की इन अल्फाज ने मेरे अंदर के इंसान को झंझोड़ कर रख दिया। मैंने उसे गले से लगाया और वो ज़ारों कतार रोने लगा। उसके नन्हे आंसू मेरे कंधे भगो रहे थे और मेरा ज़मीर मुझे पुकार पुकार कर कह रहा था कि सजाद, तुम मुजरिम हो। मैंने रेहान का हाथ थामा, उसे गाड़ी की तरफ ले गया। मेरा दिमाग सुन हो चुका था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि इस चमक दमक वाले बंगले के अंदर ऐसा कौन सा जहन्नम छुपा है जिसने मेरी हंसती खेलती बहन को उस हाल तक पहुंचा दिया। मैंने गाड़ी की डिक्की खोली जहां राशन के थैले भरे पड़े थे। मैंने रेहान को देखा, फिर इन थैलों को,
और फिर इस अजीम और शान बंगले को जिसकी दीवारें शायद मेरी बहन के आंसुओं से भीगी हुई थी। मुझे अब समझ आया कि वो ख्वाब क्यों आ रहे थे। वो अम्मा का इशारा था कि मैं अपनी नींद से बेदार हो जाऊँ। मैंने रिहान को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मगर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि जब मैं इस घर के अंदर कदम रखूंगा तो वहाँ कैसी कैसी तलख हकीकतें मेरा इस्तकबाल करेंगी, और मैं अपनी बहन से नज़रें कैसे मिला पाऊंगा। रिहान को गाड़ी में बिठाकर जब मैं उसके घर की दहलीज पर पहुंचा तो मेरा दिल हौल रहा था। वही आलीशान गेट जो कभी खुशहाली की अलामत लगता था, आज मुझे किसी कैद खाने का दरवाज़ा महसूस हो रहा था। मैंने ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। पूरे घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम की कीमती शाह पर धूल जमी थी, और वो रौनक जो कभी इस घर का खासा थी अब कहीं मफकूद हो चुकी थी। मैं सीधा बहन के कमरे की तरफ भागा। वहाँ जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रूह फना कर दी। मेरी बहन जो कभी चांद की तरह चमकती थी, एक सूखे हुए पत्ते की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका रंग जर्द था, होंठ खुश्क होकर फट चुके थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थी। वो नीम बेहोशी की हालत में थी और मुसलसल करा रही थी। मैंने उसे पुकारा, आपिया, आपिया देखिए मैं आया हूँ, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। रेहान अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रोने लगा। मामा देखिए, मामू आ गया है, अब आपको रोटी मिलेगी। रेहान के इन अल्फाज ने मेरे दिल पर आरी चला दी। मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी बहन को बाजुओं में उठाया। उसका वज़न इतना कम हो चुका था कि मुझे लगा मैंने किसी बच्ची को उठाया। मैं उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागा। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मुआयना किया तो उनके चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, ये मरीज़ा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, इन्हें कितने दिनों से कुछ खिलाया नहीं गया। उनके जिस्म में खून की शदीद कमी है और ये सदमे की हालत में है। मैं डॉक्टर के सवाल का कोई जवाब ना दे सका, सिर्फ शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। 2 दिन तक वो बेहोशी की हालत में रही। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा अपनी दौलत और अपनी गफलत पर आंसू बहाता रहा। नताशा भी आ गई थी। वो भी बहन की ये हालत देख सकते में थी। वो बार बार अपनी बातों पर माफ़ी मांग रही थी कि उसने मुझे बहन की मदद करने से रोका था। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पहुंची, आपिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। मुझे अपने सराहने देखकर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, आपिया ये सब कैसे हुआ? आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे क्यों छुपाया? वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिचकियां बन गईं। कुछ देर बाद जब वो संभली तो उन्होंने वो लर्जा खेज हकीकत बयान की जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। वो कहने लगी, सजाद मैंने बहुत कोशिश की कि अपने शौहर का भरम कायम रखूं। मैंने सोचा कि अगर मैंने ज़बान खोली तो मेरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कितने ही दिन भूखे रहकर गुजारे ताकि मेरे बच्चों को 2 वक्त का लुकमा मिल सके, मगर उसकी फितरत बदल ना सकी। वो सिसकियाँ भरते हुए आगे बोली, जब तुम्हारा कारोबार चमकने लगा और तुमने नया घर बनाया तो सजाद की आंखों में लालच उतर आया। वो रोज़ मुझसे झगड़ा करता कि मैं तुमसे अपना हिस्सा मांगूं। वो कहता था कि तुम्हारा सारा पैसा और जायदाद पर दरअसल मेरा भी हक है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं उसे बहुत समझाती कि ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत, जहानत और दिन रात की मुशक्क़त का सिला है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं बनता, मगर उसे सिर्फ पैसा नज़र आता था। जब मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने भाई के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, तो उसने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्होंने अपनी कलाइयों से पट्टियाँ हटाई जहाँ नील के निशानात थे। उसने मुझे और बच्चों को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। वो घर में खाना लाना छोड़ गया ताकि मैं भूख से टूट कर तुम्हारे पास जाऊँ और जायदाद का मुतालबा करूँ। वो कहता था कि जब तक तुम अपने भाई से हिस्सा लेकर नहीं आओगे तुम्हें इस घर में एक लुकमा नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी मगर अपने भाई की मेहनत पर डाका नहीं डालने दूंगी। वो तो बिजनेस का बहाना करके बाहर होटलों में खाता रहा और हम यहाँ घुट घुट कर मरते रहे। ये सुनकर मेरा खून खोलने लगा। वो शख्स जिसे मैं अपना बहनोई समझकर इज्जत देता, वो इतना घटिया निकला। मैंने आपिया को तसल्ली दी और अहद किया कि अब वो कभी इस जहन्नम में वापस नहीं जाएंगी। मैं उन्हें अपने घर ले आया। नताशा और मैंने मिलकर उनकी खिदमत की। मैंने उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा और अद्वियात का इंतज़ाम किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत बेहतर होने लगी। रेहान और बाकी बच्चों के चेहरों पर भी रौनक वापस आने लगी। अब मेरा घर वाकई एक घर लग रहा था, क्योंकि वहाँ मेरी बहन की दुआएं शामिल थीं। इसी दौरान सजाद भाई का कई बार फ़ोन आया। वो अब भी अपने मुतालबे पर अड़े हुए थे और धमकियां दे रहे थे, मगर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, लेकिन आपिया अब भी उनके लिए दुआ करती कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे दे। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन मुझे इत्तला मिली कि सजाद भाई का एक खौफनाक कार हादसा हुआ है। उनकी गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई थी और वो खुद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में थे। मैं और आपिया वहाँ पहुँचे तो वो आईसीयू में पड़े हुए थे। उनकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं और चेहरे पर भी गहरे जख्म थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोलने की सकत नहीं रखते थे, मगर उनकी आंखों में नदामत का समंदर था।
उन्होंने आपिया का हाथ पकड़कर इशारे से माफ़ी मांगी। जब वो कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने मुझसे कहा, सजाद, मैंने तुमसे और अपनी बीवी से बहुत बड़ी ज़्यादती की। मैंने पैसे की हिवस में अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी। अल्लाह ताला ने मुझे इसका फल दे दिया है। मैंने जिस जायदाद के लिए अपनी बीवी को भूखा रखा, आज उसी जिस्म को सहारा देने के लिए मेरे पास अपने पाँव नहीं रहे। उनकी तौबा सच्ची महसूस हो रही थी। उन्होंने कई बार अल्लाह ताला से और हमसे माफ़ी मांगी। आपिया का दिल तो पहले ही मोम था। उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो कई हफ्तों तक व्हील चेयर पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया। वो जो कभी गुरूर में ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखते थे, अब एक आजिज़ इंसान बन चुके थे। जब वो पूरी तरह से अजाब हो गया तो एक दिन वो मेरे पास आए और हाथ जोड़कर कहा, सजाद, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपनी बीवी और बच्चों को वापस ले जाना चाहता हूँ। अब मैं उनकी कदर करूँगा, जायदाद के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए। मैंने आपिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपने घर वापस जाने की खुशी और शौहर की इस्लाह का इत्मीनान था। मैंने उन्हें खुशी खुशी रुखसत किया, मगर इस बार मैंने अम्मा की नसीहत नहीं भुलाई। मैंने आपिया के हाथ में एक बहुत बड़ी रकम और गाड़ी की चाबियां थमाई और कहा, आपिया, ये सदका नहीं, ये आपके भाई की तरफ से आपका मान है, ताकि कभी किसी के सामने आपको सर ना झुकाना पड़े। ये आपका हक है। भाइयों की कमाई पर उनकी बहनों का भी हक होता है। आपिया ने मुझे गले से लगा लिया था। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। और उनकी दुआ सुनकर लगा कि जैसे मेरी सारी बातें रियासतें कबूल हो गई हैं। दूर के ही अम्मा की रूह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। आज मेरी बहन अपने घर में खुश है और सजाद भाई एक बदले हुए इंसान है। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी अल्लाह ताला हमें ख्वाबों के ज़रिए इस लिए झंझोड़ता है, ताकि हम अपनों की खामोश पुकार सुन सकें और दौलत के नशे में इंसानियत ना भूल जाएं।